हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉप 20 जीके क्वेश्चंस जो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो सभी में पूछा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में बचत के मामले में सबसे अधिक योगदान देता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, घरेलू क्षेत्र में। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चित्रा सुब्रमण्यम। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1985 में। तो दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 21 मार्च 1985 को। दोस्तों आईआरबी मीन्स इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 21 मार्च 1985 को की गई थी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार में। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है और इसी राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी और यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। देश के कृषि विकास को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और एक अर्थशास्त्री था के.एन. राज। इसको इस योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। इनमें से पहला बैंक कौन था जिसे भारत में 1770 में स्थापित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो दोस्तों भारत में सबसे पुराना बैंक द मद्रास बैंक जिसकी स्थापना 1683 में हुई थी, जिसके बाद 1720 में स्थापित बैंक ऑफ बॉम्बे है, जिसके बाद 1770 में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में सिकंदर एंड कंपनी के एजेंसी हाउस द्वारा स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 से 1832 तक अस्तित्व में था, यह भारत में स्थापित पहला बैंक था। हालांकि यह अब मौजूद नहीं है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1907 ईस्वी में। दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना दोराबजी टाटा ने 25 अगस्त 1907 को जमशेदजी टाटा समूह के हिस्से के रूप में की थी। यह 1910 में बनकर तैयार हुआ था लेकिन उत्पादन 1911 में शुरू हुआ था। यह प्लांट जमशेदपुर झारखंड में स्थित है और दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है। यह संयंत्र यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। तो दोस्तों केरल राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता पाई जाती है दोस्तों, यानी कि केरल में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। और दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम, आप ये भी याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। तो दोस्तों 11 की जनगणना के अनुसार इनमें से बिहार में
इसमें से बिहार राज्य में प्रजनन दर है वो सबसे अधिक है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 2019 के अनुसार सर्वाधिक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 1997 में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय इनमें से कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए मनीला फिलीपींस में। WWF का अर्थ क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1981 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर मानव प्रभाव को संरक्षित और कम करना है। इस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। राइट आंसर है ऑप्शन ए राज समिति ने। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी योजना आयोग। तो दोस्तों योजना आयोग की स्थापना मार्च 1985 में की गई भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री जो होता है यह योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों नीति आयोग जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 2015 में योजना आयोग के जगह पर की गई थी। या फिर कहे दोस्तों कि योजना आयोग का नाम बदलकर ही नीति आयोग किया गया था। IRDP का अर्थ क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 में देश में ग्रामीण गरीबी के आयामों से निपटने के लिए शुरू किया गया था। आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए समवर्ती सूची में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1992 में। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो सेबी का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल 1988 को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। हालांकि सेबी की स्थापना 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में भी की गई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। फिर से मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।